शिवजी को जल चढ़ाते वक्त अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखते हो तो आपकी पूजा ज्यादा फलदायी होगी। शिवलिंग पर जल चढ़ाना या फिर जल अभिषेक करना एक बहुत ही पवित्र क्रिया मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इसे करने के सही नियम और सही तरीके होते हैं। अगर आप उन तरीकों को फॉलो करते हो तो आपकी पूजा ज्यादा फलदायी होगी। ये 5 बातें सुनने से पहले कमेंट के अंदर हर हर महादेव जरूर लिख करके जाइएगा, क्योंकि जबरदस्त बातें बताने वाला हूँ और मैं भी देखना चाहता हूँ कितने सच्चे महादेव के भक्त हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख करके जाइएगा। पहली बात जो आपको शिवजी को जल चढ़ाते वक्त ध्यान रखनी है, शिवलिंग पर हमेशा आप लोगों को एक धार में जल चढ़ाना चाहिए, तोड़ तोड़ कर या झटके से नहीं चढ़ाना चाहिए। एक बार जब आपने जल चढ़ाना शुरू कर दिया तो कोशिश कीजिएगा कि वो पतली धार तब तक ना टूटे जब तक आपका लोटा खाली ना हो जाए। दूसरी बात जो शिवजी को जल चढ़ाते वक्त आप लोगों को ध्यान रखनी है, बैठने की जगह। शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका फेस यानी कि आपका मुख नॉर्थ की डायरेक्शन में होना चाहिए, जो सबसे शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं नॉर्थ की ही डायरेक्शन क्यों? क्योंकि नॉर्थ की डायरेक्शन को शिवजी का निवास माना जाता है, जो कि है कैलाश पर्वत। ध्यान रखिएगा जल चढ़ाते वक्त आपका मुख, आपका फेस ईस्ट की डायरेक्शन में या साउथ की डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। तीसरी बात जो आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त ध्यान रखनी चाहिए, जल चढ़ाने का पात्र। अगर आप जल चढ़ाने के लिए कॉपर यानी कि तांबे का लोटे का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो तांबे के लोटे को बिल्कुल मत लेकर के जाइएगा, या तांबे के लोटे से दूध शिवलिंग पर बिल्कुल मत चढ़ाइएगा। अगर आप शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हैं तो चांदी का लोटा ले सकते हैं या फिर स्टील का लोटा लेकर के जा सकते हैं, लेकिन तांबे का लोटा कभी मत लेकर के जाइएगा, क्योंकि तांबे के अंदर दूध एक पॉइजन का काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग जल चढ़ा रहे हैं तो कॉपर के लोटे से चढ़ाएंगे, अगर आप दूध चढ़ा रहे हैं तो सिल्वर या फिर स्टील के लोटे से चढ़ाएंगे। अगर आप कॉपर के लोटे से दूध को चढ़ा रहे हैं तो समझ लीजिएगा वो जहर के बराबर है, तो ये आपको कभी नहीं करना है। चौथी बात जो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए आप लोगों को ध्यान रखनी है, शिवलिंग पर जल हमेशा धीरे धीरे चढ़ाया जाता है। शिवजी जो हैं आशुतोष हैं, उनको शांति पसंद है, तो जल्दीबाजी जल चढ़ाने में मत कीजिएगा, आराम से जल चढ़ाइएगा। जल चढ़ाते वक्त अपने मन में ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप कीजिए। तो ध्यान रखिएगा शिवलिंग के ऊपर आपको तेजी से जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि जब आप तेजी से जल चढ़ाते हैं तो उसकी छींटें आपके पैर पर गिर सकती हैं, जो अशुभ माना जाता है। तो शिवलिंग के ऊपर जल आपको धीरे धीरे चढ़ाना चाहिए। पांचवी बात जो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, जलाधारी को लांघना नहीं चाहिए। शिवलिंग की परिक्रमा करते वक्त जल चढ़ाने के बाद कभी भी आपको जलाधारी को लांघना नहीं चाहिए। जलाधारी वो जगह होती है जहाँ पर शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल बाहर निकलता है। इसे शिवजी का शक्ति पुंज माना जाता है, इसलिए जलाधार से घूम करके वापस से आपको परिक्रमा लगानी है, लेकिन कभी भी उसको क्रॉस नहीं करना है। तो ये 5 बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा। जब भी आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है तो ये 5 बातें अपने माइंड में याद कर लीजिए। आपको ये देख करके जल चढ़ाना है और उसके बाद आपकी पूजा का ज्यादा फल आपको मिलेगा। ये 5 बातें हर सनातनी, हर हिंदू को पता होनी चाहिए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे वो लोग भी जब जल चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर तो ये 5 बातों को ध्यान में रख करके चढ़ाएं, जिससे उनको भी उनकी पूजा का फल मिले। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख करके जाइएगा। चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु से रिलेटेड बहुत सारी चीजें अपने चैनल पर बताता हूँ, बहुत सारे मंत्रास बताता हूँ जो आपके लाइफ में आपको बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए चैनल को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिएगा और इन 5 बातों को अपनी जिंदगी का पार्ट बना लीजिए। जब भी जल चढ़ाना है ये 5 बातों को ध्यान करके जल चढ़ाना है, मन में ओम नमः शिवाय का जाप करना है और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, जिससे वो लोग भी सही तरीके से जल चढ़ा पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते रहिए। ये बहुत पावरफुल रेमेडीज है एस्ट्रोलॉजी की, जो बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आपने अभी तक करना स्टार्ट नहीं किया है तो हर दिन आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा सकते हैं। आपकी बहुत सारी चीजें खुद ब खुद बनने लगेंगी।